हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल प्रशांत को। दोस्तों, और कैसी चल रही है पढ़ाई, समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? पूरा इतना तो समझ में आ ही गया वगैरह। हम लोग पूरा एचटीएमएल कंप्लीट कर चुके हैं, अभी सीएसएस भी चल ही रहा है। तो आज बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टीज के बारे में देखने वाले हैं, जो बहुत ही ज्यादा यूज होती है, सच में बहुत ज्यादा यूज होती है। इसको आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम लोग आज इस वीडियो में पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं, उसको कैसे यूज करता है, उसके जितने भी वैल्यूज हैं हम उसको देखते हैं एक एक करके कि उसको यूज कैसे करते हैं। तो फिलहाल के हम लोग पीपीटी देखते हैं कि हमने पीपीटी में इसमें क्या बताया हुआ, ठीक है। तो देखिए मेरी स्क्रीन आपको शायद दिख रही होगी, शायद क्या दिख ही रही होगी यार। तो देखो, तो ये देखो पोजीशन की वैल्यूज में बात करता हूँ। हमको इसमें कौन कौन सी वैल्यूज देखने को मिलती है। हम यहाँ पे स्टैटिक लिख सकते हैं, रिलेटिव लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट, फिक्सेड और स्टिकी। हम सबको देखेंगे फिलहाल, एक को छोड़ के। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि यार देखो, जो स्टैटिक है ना वो बहुत से ब्राउजर में सपोर्ट नहीं करता है। जैसे क्रोम में करेगा तो फायरफॉक्स में नहीं करेगा, ओपेरा में नहीं करेगा, जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें करेगा, ओल्ड वर्जन में नहीं करेगा। तो उसमें बड़ी दिक्कत है। तो अभी फिलहाल के हम स्टैटिक को ड्रॉप कर देंगे और बाकी जितने भी चीज हमको यहाँ पे दिख रही है हम सबको करके देखेंगे। बट इसके साथ आपको एक चीज बहुत ही ज्यादा लिखनी जरूरी है। आप बोलोगे क्या? तो देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज की, जो पोजीशन की प्रॉपर्टीज है उसके अंदर भी आपको दो चीज देनी होती है। यस, दो चीजें। कौन कौन सी? ये देखो, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ठीक है। अब हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप एक के साथ चारों को नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। आपको जैसे लिखना है तो लेफ्ट या राइट लिखो, दोनों में से एक, या तो टॉप या बॉटम लिखो, दोनों में से एक, ठीक है। आप दोनों को, चारों को साथ में नहीं लिख सकते। अगर लिखोगे तो भी दो ही वर्क करेगा। बाकी इसको यूज कैसे होता है हम लोग पहले वो देख लेते हैं। जो पोजीशन की प्रॉपर्टीज है वो कैसे काम करती है। तो ये देखिए हमारे पास एक्स एक्सेस है और वाई एक्सेस है, ठीक है। हम एक्स एक्सेस में यानी लेफ्ट में, अगर हम माइनस में देंगे तो वो लेफ्ट में जाएगा। अगर हम माइनस में नहीं देंगे, डायरेक्ट नंबर देंगे तो वो हमेशा राइट में जाएगा। वैसे ही हमारे वाई एक्सिस में भी मिल जाते हैं। हम 1 2 3 देंगे, जितना भी देंगे वो पूरा बॉटम में जाता रहेगा। और जो वाई एक्सिस माइनस में देंगे तो वो टॉप में जाता रहेगा, ठीक है। समझ गया? ऐसे हमको देना है, मतलब हमको टॉप देना है तो टॉप में अगर हमको -1 करेंगे तो -1 के हिसाब से चलेगा, पूरा इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है। यार मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई है, पहले वो क्लिप देख लेते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये यूज कैसे होता है। फिलहाल मैं इसमें दो चीजों के बारे में बताऊंगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके इस क्लिप में, ठीक है। प्रैक्टिकल में तो फिलहाल मैं पूरा बताने वाला हूँ, पर आप पहले क्लिप देख लो, ठीक है। तो यार जैसे देखो, ये जो हमारा ये जो वाइट कलर का जो पेज है, ये हमारा HTML का बॉडी जितनी अपने को स्क्रीन दिखती है, ठीक है। और उसके अंदर मैंने एक ये डिव बना दिया, ठीक है। आप डिव के अलावा आप कोई से भी टैग में ये प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि डिव में करें। तो फिलहाल के लिए देखिए यहाँ पे एक मैंने डिव बना दिया, मतलब ये इसका जो वेबसाइट का है, ये वेबसाइट का स्क्रीन है यानी बॉडी, और उसके अंदर मैंने एक डिव बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो डिव है, इस डिव के अंदर भी मैं एक वापस डिव बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा है दूसरा डिव, ठीक है। ये रहा डिव, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस डिव को अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इसमें एब्सोल्यूट लगाता हूँ, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा। अगर मैं एब्सोल्यूट लगाता हूँ तो ये क्या करेगा, ये इसके अकॉर्डिंग काम करेगा बॉडी के। अगर मैंने लिख दिया 0, मतलब 0, टॉप से 0, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं लिखूंगा टॉप से 5 पिक्सल, तो इस जो वेबसाइट का जो बॉडी है वहाँ से 5 पिक्सल इस साइड आ जाएगा, ठीक है। वेबसाइट का जो उधर से 5 पिक्सल इस साइड आ जाएगा। अगर मैं इसको बोलूँ राइट में, तो राइट में इधर पे चला जाएगा, इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे राइट पे आ जाएगा। मतलब कि ये जो हमारा है, बल्कि ये डिव है इसके अंदर, फिर भी अब किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, बॉडी के अंदर के, बॉडी जो पेरेंट है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। अगर हमको इसके अकॉर्डिंग काम कराना है, ये जो पेरेंट है इसके अकॉर्डिंग काम कराने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो डिव है इसके अंदर मैं रिलेटिव लगा दूंगा। प्रैक्टिकल में अच्छे से बता रहा हूँ, फिलहाल के लिए आप समझो। मैं इसके अंदर रिलेटिव लगा दूंगा। फिर अगर मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करूंगा, अगर मैं इसको बोलूंगा टॉप से 0, तो इस जगह पे चला जाएगा, इस जगह पे, ना कि पूरी वेबसाइट के बॉडी में, खाली इस डिव के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। आप चाहे फिर इसके अंदर ढेर सारे डिव बना दे, कोई दिक्कत नहीं पड़ता, वो हमेशा स्टार्टिंग पोजीशन यहीं से ही लेगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम किसी चीज़ में एब्सोल्यूट लगाते हैं वो सबसे ऊपर उठ के आ जाता है, वो नीचे नहीं रहता। जितना भी उसके नीचे कंटेंट रहेंगे वो सारे के सारे ऊपर उठ के आ जाएंगे, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद चलो हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल में आखिर इसको यूज कैसे करते हैं। तो क्लिप आपको समझ में आई, थोड़ी बहुत आ गई होगी तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिकल अभी करेंगे तो प्रैक्टिकल में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे वर्क हो रहा है। चलिए हम लोग प्रैक्टिकल अपना देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे अपना एक
VS कोड में मैंने कोड लिखा हुआ पहले से ही मैंने लिख के रखा था। अगर मैं इसमें लिखता तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता और वीडियो की लेंथ भी काफ़ी बढ़ जाती। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे बॉडी के अंदर एक H1 लिया जिसके अंदर मैंने CSS पोजीशन दी, उसके अंदर मैंने पैराग्राफ डाला है, उसके नीचे मैंने बॉक्स लिया है और इसकी आप स्टाइलिंग भी देख लो, वेट, बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग इसी में एक्सपेरिमेंट पूरा करने वाले हैं। तो चलो हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपने कोड एडिटर के पास। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ बॉक्स साइजिंग तो फिलहाल हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। हम लोग कवर कर रहे हैं पोजीशन को, तो हम लिखेंगे पोजीशन और मैं यहाँ पे पोजीशन यूज करने वाला हूँ फिलहाल के रिलेटिव। ठीक है, अब भैया रिलेटिव क्या होता है, सबर करो यार, बता रहा हूँ ना। देखो मैंने इसको सेव किया, उसके बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, कोई चेंजेस नहीं हुआ, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। क्यों, मैंने आपको क्या बताया था, आपको इसमें टॉप लेफ्ट जो भी आपको वैल्यूज है 4 वैल्यूज देनी पड़ती है, 4 में से अपने को खाली 2 ही देनी होती है, समझे। चलो ठीक है, देखते हैं। अब मैंने यहाँ जैसे दे दिया टॉप। ठीक है, मैंने दे दिया टॉप, मेरे को 60 पिक्सल चाहिए। सेव किया, रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ से लेके जहां पे भी है करंट वहां से 60% टॉप से नीचे आ जाएगा। देखना आगे नीचे टॉप से, अगर यही मैं माइनस में दूंगा तो ऊपर चला जाएगा। जैसे मैंने आपको जो मैंने डायग्राम बताया था वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस का, पूरा वैसे ही काम कर रहा है। माइनस में देंगे तो ऊपर जाएगा, अगर नंबर देंगे तो नीचे आएगा। समझ गया, समझ गए ना। हाँ ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं लेफ्ट से, मेरे को लेफ्ट से चाहिए 100 पिक्सल, मैंने लेफ्ट से 100 पिक्सल कर दिया। उसके बाद मैं सेव करता हूँ, लेफ्ट से 100 पिक्सल आ गया ना। अगर मैं लेफ्ट के जगह यहाँ पे राइट लिख दूं तो क्या होगा, राइट लिख के देखते हैं। लो मैंने राइट लिख लिया, अब राइट से चला जाएगा, अंदर चला गया ना, क्योंकि राइट की पोजीशन है और राइट से अंदर साइड चला गया। अब इसको माइनस में भी दे सकते हैं, मैंने माइनस किया तो राइट से माइनस चला जाएगा, यानी इस साइड आ जाएगा, है ना। राइट इधर हो रहा था, इसके बाद इधर आने लगा माइनस में, समझ गया ना। तो ये मैंने आपको उसमें क्लिप में बताया भी है। ठीक है, मतलब ये जहां पे होगा उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। ठीक है, हमने रिलेटिव के बारे में तो ठीक लिया। ओके, अब हम बात करते हैं पोजीशन फिक्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोजीशन, मेरे को पोजीशन दे दो, मेरे को फिक्स्ड वाला दे दो। मैंने सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश, क्या हुआ, जो हमारा ये ड्यू था ना सबसे ऊपर आ चुका है। ये देखिए नीचे जितने भी टैक्स है सारे टैक्स नीचे हैं और ये टैक्स के ऊपर ही हमारा ड्यू आ चुका है। तो भैया ये फिक्स क्यों, इसका रीजन क्या है, क्या इससे काम हो रहा है। देखो अभी यहाँ पे कोई स्क्रॉल बार नहीं, हमने छोटा सा लिया। अब मैं यहाँ पे ढेर सारे कुछ पैराग्राफ डाल देता हूँ। मैंने इसी को कॉपी किया, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने इतना ढेर सारा पेस्ट कर दिया, सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश, ढेर सारा हो गया। अब मैं अगर स्क्रॉल करूँ, देखो वो फिक्स है ना अपनी जगह, वो हिल रहा है क्या, स्क्रॉल करने पे हिल रहा है, नहीं हिल रहा ना। आप उसको ऐसे भी पोजीशन दे सकते हैं जो लेफ्ट राइट मैंने बताया था। अब मैं यहाँ पे अगर जाके बोलूं मुझे राइट से चाहिए, मुझे राइट से कितना चाहिए, मुझे राइट से चाहिए 0 पिक्सल, तो क्या होगा, ये राइट में जाके बैठ जाएगी इस साइड। राइट ये होता है ना, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए राइट में इस साइड आ चुका है, इधर पे आएगा। अगर मैं इसको बोलूंगा मुझे बॉटम से भी 0 दे दो तो बॉटम से भी नीचे आ जाएगा इस साइड में। अगर मैं इसको बोलूंगा बॉटम से मुझे 70 पिक्सल दे दो तो क्या होगा, बॉटम से 70 पिक्सल इस जगह पे आ जाएगा। देखना मैं रिफ्रेश किया, आगे इस जगह पे। आप ऐसे ही आप टॉप दे सकते हैं, टॉप में चला जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको चारों वैल्यू नहीं लिखनी है, आपको खाली 2 ही 2 लिखना पड़ेगा, या तो टॉप या तो बॉटम या तो राइट या तो लेफ्ट, सिर्फ 2। ठीक है, और वो भी मैं बता दिया कौन कौन सी, या तो बॉटम में रहेगी या तो टॉप रहेगी या तो लेफ्ट रहेगी या तो राइट रहेगी। ओके डन, इतना कवर हो गया ना। चलो हमने फिक्स प्रॉपर्टी के बारे में जान लिया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने स्टिकी के पास। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जाके इसको हटा दिया, इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे लिखा स्टिकी। ठीक है, बाय द वे मैं बता देता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा डीप में बता रहा हूँ कैसे वर्क होता है, तो यार पूरा वीडियो देखना। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना यार, बिना लाइक किए चले जाते हो। चलो अब मैं स्टिकी यहाँ पे लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे स्टैटिक नहीं, मेरे भाई स्टैटिक वर्क नहीं करता, स्टिकी। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश, जहां पहले था वहीं पे ही आ गया। कोई चेंजेस हुआ, पहले भी तो ऐसा ही था, नहीं चेंजेस हुआ। अब देखो आपको जादू दिखाता हूँ मैं, एकदम जादू, कुछ भी चेंजेस नहीं, जैसे पहले था वैसे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं
मैंने लिख दिया टॉप, मैंने लिख दिया टॉप से 60 पिक्सल, रिफ्रेश किया, कोई चेंजेस हुआ नहीं। अब जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो देखना क्या होगा, ये स्क्रॉल हो रहा है, जैसे ही इसको टॉप से 60 पिक्सल मिल जाएगा वहीं पे रुक जाएगा। देखा, ये देखो 60 पिक्सल ऊपर मिल रहा है तो वहीं पे रुक जा रहा है ना। आपको इसमें ध्यान रखना है, आप इस स्टिकी के अंदर आप टॉप दे सकते हो और लेफ्ट का दे सकते हो, इसमें राइट और बॉटम आप दे ही नहीं सकते। यकीन ना हो तो करके देख लेना। इतना तो यकीन है ना यार मेरे पे, अगर होता तो मैं खुद बता नहीं देता। इसमें सिर्फ स्टिकी के अंदर खाली आपको टॉप वर्क करेगा और लेफ्ट वर्क करेगा। देखो मैं लेफ्ट करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लेफ्ट लिखा, मैंने लिखा लेफ्ट मुझे 100 पिक्सल चाहिए, सेव किया, रिफ्रेश, ये देखिए लेफ्ट 100 पिक्सल आ गया। ठीक है, ये होता है हमारा स्टिकी। और ये आप सोचोगे स्टिकी कहाँ पे काम आता है, तो आपने देखा होगा जो हेडर नहीं होता हमारा हेडर, आप पेज स्क्रॉल करते हो हेडर एक ही जगह पे रहता है, तो हम उसके अंदर ही स्टिकी पोजीशन लगा देते हैं। मतलब अगर जितना भी स्क्रॉल हो हेडर अपने को दिखना चाहिए कि कोई भी यूजर कहीं पे भी जा सके। समझ गए ना, बस ऐसे ही काम होता है स्टिकी का। अब हम बात करते हैं अपने एब्सोल्यूट के बारे में, क्या कि ये एब्सोल्यूट क्या चीज है। देखो अब मैंने यहाँ पे पहले मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, जैसे था, सेव किया, रिफ्रेश, ये नॉर्मल था हमारा। ठीक है, मैं नीचे पैराग्राफ भी हटा देता हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आया और इस पैराग्राफ को भी हटा देता हूँ थोड़ा। ओके, इसको सेव और रिफ्रेश, बहुत गर्मी है चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, पहले जैसा था वैसा ही। मैंने यहाँ पे जाके स्टाइल के अंदर जाके मैं इसको बोलता हूँ भाई मुझे पोजीशन चाहिए। बोलेगा ठीक है, आपको कितनी पोजीशन चाहिए, कितनी क्या मतलब इसकी परफेक्ट वैल्यू है ना यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यूज है ना जितना हमने सीखा अभी तक। हमने टोटल 3 सीख चुके ना, चौथा हमारा है एब्सोल्यूट, तो मैंने लिख दिया एब्सोल्यूट। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखना क्या होने वाला जादू। रिफ्रेश किया, ऊपर आ गया। जो हमारा ड्यू रहता है जिसमें भी हम एब्सोल्यूट लगाते हैं ना, वो एकदम टॉप पे आ जाता है। जितने भी नीचे रहते हैं उसके ड्यू सबको नीचे डाल देता है, खुद टॉप पे आ जाता है। हाँ, अब इसका पेरेंट कौन हो सकता है बताओ, नहीं पता, चलो मैं ठीक है आपको बता दूं उसका पेरेंट कैसे पता चले। मैंने लिखा टॉप 0, टॉप 0 मतलब इस जगह पे आ गया, मतलब इसका पेरेंट है बॉडी। जो बॉडी टैग है ना हमारा, ये वाला बॉडी टैग, ये इसका पेरेंट है बॉडी, तो ये बॉडी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। अगर मैं इस जगह पे लिख दूं राइट, मैंने राइट लिख दिया, राइट के अंदर मैं 0 लिख देता हूँ, सेव किया, रिफ्रेश, राइट में आ गया। ठीक है, अगर मैं इधर पे बॉटम लिख देता हूँ, टॉप को हटा के बॉटम, अब देखो ये बॉटम 0 में आ गया, मतलब ये पूरा का पूरा जो है ये बॉडी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग एक चीज और देखते हैं, बॉक्स के अंदर ही एक और बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे गया, मैंने लिखा div और यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ। मैंने इस क्लास को box2 नाम दे दिया। ठीक है, इस box2 को मैं सेव कर कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे आके पेस्ट। ठीक है, अब मैं इसकी विड्थ रखना चाहूंगा 200 पिक्सल, 200 पिक्सल और इसकी हाइट में 200 पिक्सल ही रख लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में इसका जो बैकग्राउंड कलर है, मैं बैकग्राउंड कलर येलो दे देता हूँ। ठीक है, मैंने सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश, तो देखिए ये जो हमारा डिव है वो बड़ा हो रहा है, मतलब जो पीछे वाला डिव था वो छोटा हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो पीछे वाला डिव है इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ 300 पिक्सल और इसकी मैं विड्थ हाइट भी 300 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको दिख रहा है नीचे वाला है और ये ऊपर वाला है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, जो box2 है उसमें मैं डाल देता हूँ पोजीशन। मैं यहाँ पे लिखूंगा पोजीशन, मैंने पोजीशन यहाँ पे दे दिया एब्सोल्यूट। ठीक है, मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, यहाँ पे आके सेव करूंगा, कोई फर्क नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टॉप, तो देखिए यहाँ पे मैंने टॉप लिखा, सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश, तो देखिए ये बॉडी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था बॉडी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ही जाके इसको बोलूं कि भाई तुम मेरे अकॉर्डिंग काम करोगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पोजीशन रिलेटिव, तो ये क्या करेगा, अपने ही अंदर लेगा 0। देखो यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको बोल दूं कि तुम टॉप से, अगर मैं यहाँ बोलूं तुम राइट से भी 0 ले लो, यहाँ पे सेव किया मैंने, यहाँ पे रिफ्रेश, तो देखो राइट से यहाँ ले रहा है। अगर इसकी पोजीशन रिलेटिव हटा दूं ऊपर वाले ड्यू की, यानी पेरेंट की, और यहाँ पे रिफ्रेश करो तो ये यहाँ पे लेने लगेगा। समझे, बस यही पोजीशन है और कुछ भी नहीं है।
बस ये कंफ्यूजन थोड़ा करता है, क्योंकि जब हम कुछ एनिमेशन या कुछ वेबसाइट के अंदर कौन सा किधर पे रखना है, कौन सा ड्यू किधर रखना है, कभी किधर ड्यू ऊपर नीचे 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 चले जाते हैं, तो इसके हिसाब से हम उसको सेट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट कर देना, अगर नहीं भी आई होगी तो यार वापस इस वीडियो को देख लेना, कौन सा कुछ जा रहा है बिंदास देख लेना और लाइक भी कर देना यार वीडियो को। तो यार अभी तक के लिए बस इतना है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।